चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा जा रहा है वो भी TFR 2023 में रियल आंसर्स में आया था। पार्ट बी का क्वेश्चन था, ट्रू या फॉल्स इसके ऑप्शंस थे। ट्रू है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, फॉल्स है तो आपको काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, x, d एक कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस गिवन है सच दैट x में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स है, मतलब x की कर्नेलिटी दो या दो से ज्यादा। एंड नाउ देखिए ध्यान से, कहते हैं जी इन दोनों से क्या आप ये इंप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास x हमेशा ही अनकाउंटेबल आएगा? क्या इसे नहीं कह सकते? क्योंकि सिर्फ इतनी बात से हम x को अनकाउंटेबल नहीं कह सकते। तो इस पूरे सवाल के पीछे जो मेन आइडियाज है वो दो आइडियाज है। सबसे पहला आइडिया जो आई होप आप सभी को आता ही है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया है जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है जी, एक कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस से किसी भी स्पेस तक, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस की जो इमेज है उसको कनेक्टेड ही रखता है। एक बात तो याद ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा मेन आइडिया वो ध्यान रखिएगा कि आप एफ कोई भी फंक्शन ले, कोई भी फंक्शन वो अपनी डोमेन से मान ले कोडोमेन तक जा रहा है, तो इस फंक्शन एफ की जो रेंज है उस रेंज की जो कार्डिनलिटी है कभी भी डोमेन की कार्डिनलिटी को क्रॉस नहीं कर सकती। डोमेन की कार्डिनलिटी हमेशा रेंज की कार्डिनलिटी से बड़ी या बराबर होती है। बस इतना आपने ध्यान रखना। बस अभी क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्चुनेटली ये जो सवाल है, जो क्वेश्चन था वो ट्रू था। क्यों ट्रू था उसे डिस्कस करते हैं। देखिए अब x, d हमें कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है, सही। तो आप क्या कीजिए, एक फंक्शन डिफाइन कीजिए। कहां से कहां? x, d से रियल्स अंडर यूजुअल मैट्रिक्स, सिंपल, ठीक है जी। बस फंक्शन क्या रखिएगा, नॉन कांस्टेंट रखिएगा, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूअस रखिएगा, राइट, ठीक है। हम बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कि भैया अगर एक्स में कोई आपके पास मान ले दो ही एलिमेंट्स हैं तो उनकी भी इमेजेस आप डिस्टिंक्टिव रखेंगे, ठीक है। बस ये बात, ठीक है जी। अब मान लिया आपने एफ x, d से r d तक एक नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रख दिया, राइट, ठीक है। आप बना सकते हैं, पॉसिबल ये इजी है। अब नोट कीजिए, जैसे ही एफ नॉन कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इससे पता क्या लगेगा? पहली बात ये पता लगेगी कि क्योंकि x, d एक कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस है, तो ये बात पक्का है कि जो रेंज ऑफ एफ है वो आपके पास कनेक्टेड आएगी, और कनेक्टेड भी कहां निकल के आएगी? रेंज अंडर यूजुअल मैट्रिक, ठीक है जी। अब रेंज अंडर यूजुअल मैट्रिक में जो कनेक्टेड स्पेसेस है ना वो तीन तरह की होती है, या तो सिंगलटन सेट्स, या एम्प्टी सेट, या फिर आपके इंटरवल्स, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे आपने कुछ इनपुट डाला तो आउटपुट तो आएगा ही आएगा, तो रेंज ऑफ एफ एम्प्टी तो नहीं होगी। दूसरी बात, क्योंकि फंक्शन नॉन कांस्टेंट है तो रेंज ऑफ एफ में एक से ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे, मतलब रेंज ऑफ एफ ना एम्प्टी हो सकती है, रेंज ऑफ एफ ना सिंगलटन हो सकती है, तो रेंज ऑफ एफ आएगी क्या? एक इंटरवल निकल के आएगी। एंड जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि अगर रेंज ऑफ एफ इंटरवल आ रहा है, ठीक है, तो पक्की बात है इसकी जो कार्डिनलिटी निकल के आएगी वो आपके पास निकल के आएगी 2 सही है। हर एक जो इंटरवल है उसकी कार्डिनलिटी होती है। अब हमें दिख गया कि एक फंक्शन आपको यहां से यहां मिल चुका है जिसमें रेंज की कार्डिनलिटी ये निकल के आ रही है, और अभी हमने सीखा कि रेंज ऑफ एफ की कार्डिनलिटी हमेशा छोटी या बराबर आती है डोमेन की कार्डिनलिटी से, लेकिन इसकी कार्डिनलिटी तो 2 तो इससे पता लगा कि सेट एक्स की कार्डिनलिटी 2 से बड़ी या बराबर आ रही है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि अगर सेट की कार्डिनलिटी 2 से बड़ी या बराबर आए तो वो जो सेट एक्स होता है वो अनकाउंटेबल होता है, जिससे हमारा ये पार्ट ट्रू हो जाएगा। एंड हेंस ये क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ट्रू आएगा। वी पॉसिबली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।